हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड लिए हैं जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रेगुलर बेसिस पे स्टैटिक जीके का पोर्शन भी करते हैं ताकि साथ में हमारा स्टैटिक जीके भी तैयार होता चले। तो ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। ट्राइंग इज़ बेटर देन क्राइंग। बहुत ही प्यारा कोट है। देखिए कि रोने से अच्छा है कि आप कोशिश करें। कोई भी काम मान लीजिए नहीं हो रहा, हम बहुत निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम मान लीजिए हम उस काम में कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए हमेशा कोशिश ये करें कि आप जो भी काम आपसे नहीं भी हो रहा है आप ट्राई करें, धीरे धीरे करके कोशिश करें, देखना डेफिनेटली वो काम आप ज़रूर कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा कोशिश करते रहें। तो फ्रेंड्स शुरू करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डे से। तो 10 सितंबर को सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो ये कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। मेन देखिए इसका उद्देश्य यही होता है कि आत्महत्या को रोका जा सके, इसके लिए दुनिया को जागरूक करना। तो सुसाइड कैन बी प्रिवेंटेड, तो इसी बारे में अवेयरनेस फैलाना इसका मेन पर्पस है, और इसकी थीम रही है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो थीम भी इम्पॉर्टेंट होती है डेज के साथ साथ। अब फ्रेंड्स अभी तक देखिए हमने जो डेज पढ़े एक बार उनको रिवाइज थोड़ा सा करें। 1 सितंबर जो 1 to 7 सितंबर है, यानी पहला जो हफ्ता है ना, वो नेशनल न्यूट्रिशन वीक है जिसकी थीम है सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। उसके बाद 2 सितंबर को मनाया वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। 5 सितंबर को मनाया गया टीचर्स डे, भारत में भाई शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज जिसकी थीम रही द एयर वी शेयर। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाया गया जिसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस। 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे भी सेलिब्रेट किया गया, एंड द थीम इज ऑस्टियो आर्थरिस्ट एंड द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। तो फ्रेंड्स आप लोगों को डेज के साथ साथ ध्यान रखिएगा, थीम्स के ऊपर भी फोकस करना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। विच कंट्री पास्ड अ लॉ अलाउंग इटसेल्फ टू कैरी आउट अ प्रिवेंटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक। तो किस देश ने खुद को एक निवारक परमाणु हमले की अनुमति देने वाला एक कानून पारित किया है? तो ये कानून कहाँ पे पारित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा देखिए नॉर्थ कोरिया। बात अगर नॉर्थ कोरिया की करें तो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, और करेंसी है यहाँ पर नॉर्थ कोरियन वॉन। तो इनके द्वारा ही एक लॉ जो है अभी पास किया गया है। नए कानून के साथ जो न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, यानी जो परमाणु हथियार हैं, तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट के रूप में राष्ट्र की जो स्थिति है वो अब कैसी हो गई? इरिवर्सिबल हो गई है इस नए लॉ के साथ। तो आपको सिंपली बस इतना ध्यान रखना है कि कंट्री का नाम आप लोगों से एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर्चुअली लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। तो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान ये किसने शुरू किया है? सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है ये पहली ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी है, और ये 15 नंबर की भारत की प्रेसिडेंट बनी है, ये हमें ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो देखिए साथ ही साथ में ना उन्होंने नी शेयर 2.0 इनिशिएटिव को भी शुरू किया। ये एक पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म है, जो भी पेशेंट्स ऐसे जो टीबी से गुजर रहे हैं, जो भी लोग ऐसे हैं जो टीबी के ट्रीटमेंट से गुजर रही हैं, उनको अलग अलग तरीके से सपोर्ट करने के लिए एक मंच, एक पोर्टल यहाँ पे प्रदान किया गया है। और अगर आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर आप इसे हेल्प चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, और जो आपकी हेल्प की पूरी ड्यूरेशन होगी वो 1 to 3 ईयर्स तक आप उसको चुन सकते हैं। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया
इन द UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, अभी जो हाल ही में रिलीज़ हुआ। तो इसमें अगर हम बात करें UNDP के द्वारा जो मानव विकास सूचकांक अभी जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक रही है 132 नंबर की। टॉप प्लेस पे ध्यान रखेंगे स्विट्ज़रलैंड टॉप प्लेस पे है। इंडिया ने टोटल 191 कंट्रीज़ में से 132 रैंक जो है हासिल करी है। अगर हम इंडिया की नेबरिंग जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी बात करें उनकी रैंकिंग की, तो श्रीलंका की रैंक है 73, चाइना की रैंक है 79, बांग्लादेश की जो रैंक है 129, भूटान की रैंक है 127। तो ये सभी रैंक है और स्विट्ज़रलैंड जो है इसमें टॉप पुलिस पे रहा। लास्ट कंपैरिजन करें जो 2020 का इंडेक्स आया था उसमें था भारत की रैंक 131 और इस बार भारत एक प्लेस और भाई नीचे हो गया है और इसमें कौन से रैंक पे आ गया है 132 रैंक पे। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और रैंकिंग की बात करें जो 2022 में आई हैं। तो देखिए जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आई उसमें भारत जो रहा वो 135 नंबर पे रहा। टॉप प्लेस पे रहा आइसलैंड। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन की बात करें तो भारत इसकी रैंक रही इसमें 3rd नंबर पे। टॉप कंट्री है चाइना। इंडियाज़ ब्रांडिंग इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022, तो इसमें भारत की रैंक है 37 और टॉप प्लेस पे है डेनमार्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत रहा है 54 प्लेस पे। टॉप प्लेस पे रहा है जापान, US, स्पेन। तो ये कुछ और रैंकिंग्स हैं जो आपकी 2022 में आई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश हैज़ लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट नेशनल इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया। तो ये देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्राइट प्लेटफॉर्म है जिसको नाम दिया है ई फास्ट इंडिया। इसे किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर है यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। ई फास्ट मतलब है इलेक्ट्रिक फ्राइट एक्सेलरेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे भी होता है जैसे ई फास्ट है तो पूछ लेंगे कि एफ का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, तो इसलिए फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मेन देखिए इसका उद्देश्य क्या है, ऑन ग्राउंड डिमॉन्स्ट्रेशन जो पायलट्स या फिर बेस्ड रिसर्च है उनके द्वारा जो फ्राइट इलेक्ट्रिफिकेशन है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना, इसी उद्देश्य के साथ में ये जो प्लेटफॉर्म है ई फास्ट इंडिया इसे लॉन्च किया गया है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म है नीति की और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी और नीति आयोग के CEO का नाम है परमेश्वरन अय्यर। कुछ नीति आयोग से रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए नीति आयोग ने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को रिलीज़ किया। तो पूछ सकते हैं कि पॉलिसी किसने रिलीज़ करी। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ कोलैबोरेशन करके 2nd एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को रिलीज़ किया। नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म विल ऑर्गेनाइज द 5th एडिशन ऑफ वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। तो इसे नीति आयोग के वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने ऑर्गेनाइज किया। तो ये आपकी 2022 से रिलेटेड कुछ नीति आयोग से रिलेटेड न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, डैश ब्रिटेन्स लॉन्गेस्ट सर्विंग मोनार्क पास्ट अवे। तो ब्रिटेन के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राट का भी निधन हुआ है, या क्वीन कह लीजिए। तो इनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और अभी 96 की एज में जो है वो इनका निधन हुआ है। और ये देखिए अपने पिता किंग जॉर्ज 6 के आकस्मिक निधन हो गया था, सडन ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद 1952 में जब ये 25 साल की उम्र की थी तब ये इस थ्रोन पर बैठी थी। क्वीन एलिजाबेथ ने 70 सालों से भी ज़्यादा जो है वो ब्रिटेन पर रूल किया है। अब उनके जो एल्डेस्ट सन है प्रिंस चार्ल्स 73 एज के हैं, विल बी द न्यू किंग ऑफ द UK। जो भी इनका प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग अब उनके जो सबसे बड़े बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, ये अब गद्दी पर बैठेंगे। तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जिनका जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग सबसे लंबे समय तक इनका शासन रहा है, इनका अभी ध्यान रखेंगे हाल ही में निधन हुआ है। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम में अभी आपने एक रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि यहाँ पे नई प्राइम मिनिस्टर बनेंगी और उनका नाम है लिज ट्रस। कैपिटल लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉमन सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अब
रिसेंटली कुछ और फेमस पर्सनालिटीज़ का निधन हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश की जो गवर्नर है फॉर्मर कुमुदबेन जोशी, इनका निधन हुआ है। WWE की जो लेजेंड है रेजर रेमन, इनका निधन हुआ। फॉर्मर जाम्बियन प्रेसिडेंट रुपिया बांदा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट राफिक तरकार, इनका निधन हुआ कुछ टाइम पहले। लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन स्पिनर शेन वॉर्न का अभी हाल ही में निधन हुआ। तो क्वेश्चन कई की तरह से बन सकते हैं, जैसे शेन वॉर्न का संबंध कौन से स्पोर्ट से है, ये पूछ सकते हैं कौन से फील्ड से है, तो भाई क्रिकेट से इनका संबंध है। कौन से जो कंट्री उसकी तरफ से खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो इस तरीके से 2-3 तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में फॉर्म हो सकती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ऑन विच रिवर बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रबर डैम, और इसका नाम क्या है, गयाजी डैम। अच्छा, नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस बांध का नाम है गयाजी बांध, और इस बांध को फाल्गु रिवर पर जो है इसका उद्घाटन किया किसके द्वारा, नीतीश कुमार, जो कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। ये जो डैम है ये 411 मीटर लंबा है, 3 मीटर इसकी हाइट है, और इसको बनने में 312 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। अब इसके कंस्ट्रक्शन से यहाँ जितने भी जो श्रद्धालु हैं, जो पिंडदान करने वाले श्रद्धालु हैं, तो उन सभी के लिए जो विष्णुपाद घाट है उसी के पास फाल्गु नदी में साल भर में कम से कम 2 फीट पानी जो है वो रहेगा ही रहेगा। अब इस डैम से काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद मिलेगी। बिहार की बात करते हैं तो बिहार की स्टेब्लिशमेंट हुई 22 मार्च 1912। कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान। बिहार के जो फोक डांसेस है उसमें है विदेशिया, जट जातिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फागुआ। लोकसभा सीट हैं 40, राज्यसभा सीट हैं 16, और असेंबली सीट है यहाँ पे 243। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्कीम, जिसे नाम दिया है छत्ता या छट्टा, ठीक है। तो इस योजना को, जो कि एक वर्षा जल संचयन योजना है, इसे शुरू किया है उड़ीसा की सरकार ने। अभी जो छत्ता है इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्यूफर। तो ये हमें फुल फॉर्म ध्यान रखना है। देखिए, अब मेन इसका उद्देश्य ये है, देखिए जो ग्राउंड वाटर है ना, वो धीरे धीरे एक तरीके से भूजल का स्तर नीचे होता जा रहा है। उसी भूजल के स्तर को सुधारने के लिए जो है इस स्कीम को लॉन्च किया है उड़ीसा की सरकार ने। उड़ीसा की स्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1936 को हुई है, और आप देख सकते हैं अगर हम मैप की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा उड़ीसा बे ऑफ बंगाल के पास। कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं 10, और असेंबली सीट है 147। हेरिटेज साइट में उड़ीसा से क्या है, सन टेम्पल, जिसे ब्लैक पगोडा टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ की मेजर लेक है चिल्का लेक, जो कि लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक है भारत की, और इसे लेगून लेक के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिए हीराकुंड डैम, ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, जो कि महानदी रिवर पे बना है। अब टेम्पल्स में तो आपको बता दिया मैंने, सन टेम्पल जिसे ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। मेजर स्टेडियम्स जो उड़ीसा में हैं वो है कलिंग स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम, बिजू पटनायक हॉकी स्टेडियम, ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम। तो ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है उड़ीसा स्टेट से। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, विच स्टेट government has decided to provide monetary aid to the SC/ST patients in the state suffering from rare disease। तो किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित राज्य में जो SC/ST के रोगी हैं उनको मौद्रिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो फ्रेंड्स, सही आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए कर्नाटक की सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगी मॉनेटरी एड, मतलब मौद्रिक सहायता प्रदान करेगी, फाइनेंशियली मदद प्रदान करेगी। जो मान लीजिए ऐसे लोग हैं जो सेंटर की आयुष्मान भारत स्कीम के तहत नहीं आते, उन सभी की यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मदद की जाएगी। कर्नाटक की फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुई है। कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर है वसावराज बोमई, गवर्नर है थावर चंद गहलोत। लिटरेसी रेट यहाँ का क्या है, 2011 के अकॉर्डिंग 75.36%, और जो 2011 की जनगणना हुई उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ का सेक्स रेशियो है वो है 973 पर 1000। और कर्नाटक आप देख सकते हैं मैप में, ये लोकेटेड है कर्नाटक।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडिगो। तो इंडिगो के जो अभी सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है पीटर एल्बर्स। और पीटर एल्बर्स जो है रोनोजॉय दत्ता को ये रिप्लेस करेंगे। 30 सितंबर को जो है ये रिटायर होने वाले हैं और उसके बाद पीटर एल्बर्स को अपॉइंट किया जाएगा। इंडिगो का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। कुछ रिसेंटली देखिए एमडी सीईओ की बात करती हैं तो अबीवा लाइफ इंश्योरेंस में एमडी सीईओ बने असित रथ। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं पारितोष त्रिपाठी। मनप्पुरम फाइनेंस के एमडी सीईओ हैं वीपी नंद कुमार। सीएसबी बैंक के एमडी सीईओ हैं प्रलय मोंदा। आदित्य बिरला कैपिटल के एमडी सीईओ हैं विशाखा मुले। डिजिट इंश्योरेंस के एमडी सीईओ हैं जसलीन कोहली। एलआईसी म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ हैं टीएस रामकृष्णन। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। तो ये रिसेंटली ही अपॉइंट हुए हैं सारे एमडी सीईओ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए रिवीजन के लिए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द डायमंड लीग फाइनल्स टाइटल। तो डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से स्पोर्ट्स से है, तो आंसर हो जाएगा देखिए जैवलिन थ्रो से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इन्होंने देखिए अपनी जो इनका बेस्ट थ्रो रही इसमें वो थी 88.44 मीटर, उसी के साथ में ये टॉप पोजीशन पे रहे। ओलंपिक के जो सिल्वर मेडलिस्ट हैं जेकब बार्डलेज, ये इसमें सेकेंड प्लेस पे रही हैं और ये चेक रिपब्लिक कंट्री से बिलोंग करती हैं। नीरज चोपड़ा जी के बारे में कुछ न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए पहले एशियन एथलीट बने जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता मेंस की जैवलिन थ्रो में। नीरज चोपड़ा ने लॉसेन डायमंड लीग जीती जिसमें उनका थ्रो रहा 89.08 मीटर। कोका कोला ने नीरज चोपड़ा को अपने लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए एम्बेसडर बनाया। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। तो ये न्यूज़ रिलेटेड है नीरज चोपड़ा से, तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं फिनिश। नाउ टाइम आता है इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कवर करने का। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिटिल बॉय। अब लिटिल बॉय को छोटा लड़का मत समझ लीजिएगा, आपको ध्यान होगा कि जो हिरोशिमा पर बॉम्ब गिराया गया था तो द फिसन बॉम्ब ड्रॉप्ड एट हिरोशिमा, उसका नाम क्या रखा गया था, वो तो उसका नाम था लिटिल बॉय। और कब ये हुआ था ये इंसिडेंट, 6 अगस्त 1945 जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी और इट वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन जो कि वॉरफेयर में यूज़ किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान रखेंगे उसके 3 दिन बाद ही यानी 9 अगस्त 1945 को ही नागासाकी पे एक और जो है जापानीज़ सिटी है नागासाकी, वहाँ पे यूएस के द्वारा एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था और उसे नाम क्या दिया गया था, फैट मैन। तो ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट एम्परर ऑफ फ्रांस वॉज। तो फ्रांस का पहला सम्राट कौन था, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा नेपोलियन। तो 1804 टाइम पे नेपोलियन बोनापार्टे ने खुद को ही जो है फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया था और 1804 में जो है ये फर्स्ट जो है फ्रांस का एम्परर रहा यानी पहला सम्राट था। नेक्स्ट है हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ विच कंट्री। तो हिटलर जो है किस देश का तानाशाह था, तो सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। इनका पूरा नाम क्या था, इस ध्यान रखेंगे एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर इसको जो है वो डर फ्यूरर जर्मनी में उसको द लीडर के नाम से जानते हैं, मतलब डर फ्यूरर जर्मन लैंग्वेज में है। तो हिटलर जो है वो जर्मनी का डिक्टेटर था और 1933 में ही बिकेम द डिक्टेटर और इसने 1945 में सुसाइड अटेम्प्ट मतलब सुसाइड कमिट कर लिया था जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था एलीज में। एलीज मतलब था कि यूके फ्रांस का जो एक तरीके से एलाइज था या जॉइंटली जो भी कह लीजिए पावर थी उसको एलाइड पावर कहते थे। और जब जर्मनी ने जो है वो सरेंडर कर दिया था उनके आगे तो इसने सुसाइड कर ली थी। अगला है हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो वाइट रेवोल्यूशन के या वाइट श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, आंसर है वी कुरियन। इनका पूरा नाम है वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा कि विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इनका नाम क्या था, श्री मावो
बांदा रानिके ये पहली प्रधानमंत्री थी पूरे विश्व की। अब हमें यहाँ पे कंट्री भी ध्यान रखिए कि कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर रही थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1960 में। अब अगर बात करें देखिए बेनजीर भुट्टो, तो बेनजीर भुट्टो किसकी प्राइम मिनिस्टर रही? पाकिस्तान कंट्री की। मार्गरेट थ्रेचर ये प्राइम मिनिस्टर रही यूनाइटेड किंगडम की। इंदिरा गांधी जी ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंडिया की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बैटल ऑफ चौसा वॉज फाउट बिटवीन, तो जो चौसा की लड़ाई थी किस किस के बीच में हुई थी? हुमायूं एंड शेर शाह सूरी के बीच में हुई थी, जिसपे शेर शाह ने हुमायूं को डिफीट किया था। और जो टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी है ये बिहार में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का, तो आप लोग भी साथ में अपने आंसर्स को ज़रूर मार्क करिएगा। पहला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ इमर्ज्ड एज टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल, तो इसके तहत जो पहले नंबर पे स्टेट रहा है वो कौन सा है? आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है इन विच कंट्री यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड सेतु प्रोग्राम, तो सेतु प्रोग्राम को कौन सी कंट्री में लॉन्च किया गया है? तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़, तो इसमें कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो रही आंसर है जयपुर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच स्टार्टअप कंपनी हैज़ सिक्योर्ड इट्स फर्स्ट पेटेंट फॉर द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, तो अग्निकुल कॉस्मोस ने जो है अपना पहला पेटेंट जो है हासिल किया है। कौन सी कंपनी ने पेटीएम को रिप्लेस किया है एज अ टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई, तो अब बीसीसीआई का जो टाइटल स्पॉन्सर बन गया है वो है मास्टर कार्ड। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड टू साइन एन MOU बिटवीन इंडिया एंड UAE ऑन कोऑपरेशन इन विच फील्ड, कौन से फील्ड में सहयोग के लिए इंडिया और UAE के बीच में ये MOU साइन हुआ? तो फील्ड कौन सा है? एजुकेशन फील्ड। एज पर अ स्टेटमेंट बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, इंडियाज हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू हिट $50 बिलियन इन साइज बाय विच ईयर, तो कितने वर्ष तक ये बढ़ने की उम्मीद है? आंसर हो जाएगा 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच बैंक हैज़ अपॉइंटेड सैमुअल जोसेफ जेवरास एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 3 ईयर्स, तो IDBI बैंक के द्वारा जो है इन्हें 3 सालों के लिए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर पद पे अपॉइंट किया गया। विच यूनियन मिनिस्टर विल इनॉग्रेट अ 3-day कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है मंथन इन बेंगलुरु, तो बेंगलुरु में जो है मंथन नामक 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन से मंत्री करेंगे? सही आंसर है नितिन गडकरी जी। इन विच सिटी इंडिया जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इज गोइंग टू बी हेल्ड, राइट आंसर है टोक्यो में जो है इस मिनिस्ट्रियल डायलॉग का जो है आयोजन होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो पहला लोकपाल बिल है ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 1968 में, और राजीव गांधी जी के बाद में जो प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम क्या था? PV नरसिम्हा राव। तो फ्रेंड्स राजीव गांधी जी के टाइम पे। तो आज के हमारे कमेंट है अभिषेक सिंह, मनोज सेट्टी एंड त्यागी अश्विनी। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे कमेंट करती हैं। तो चलिए फिर आपकी ड्यूटी अब आ गई है क्वेश्चंस देखने की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ खालसा पंथ, तो खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? ज़रूर इसमें बताइएगा ऑप्शन चूज करके। कौन से मुगल एम्परर है जिन्हें जिंदा पीर कहा जाता था? तो आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट करके इनका आंसर बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की क्लास के सभी कॉन्सेप्ट होते हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।